अस्सलाम वालेकुम। आज कोरल ड्रॉ का हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल बिगिनर से प्रोफेशनल हम लोग टोटली इसको प्रोफेशनल लेवल पर ही इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ कर देता हूँ इंट्रोडक्शन इसका। कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर ही मेरे पास आ रही शॉर्टकट की, मैं इसको ओपन करूँगा। तो ये इस तरह से मेरे पास जब पहली दफ़ा हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से कुछ वेलकम स्क्रीन ही होती है। ये कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से खुले होते हैं, तो ये तब आते हैं, या यहाँ पर कोई इनका ऐड आ जाएगा। ये वेलकम स्क्रीन है, तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक सिंपल कोरल ड्रॉ ओपन हो गया है। इसको मैं स्टार्ट करेंगे नया पेज लाने के लिए। यहाँ पर ये क्या है कि सिर्फ कोरल ओपन है, कोई पेज ओपन नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ़ाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके नया पेज भी ला सकता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करके ये जो आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद भी आ जाएगा, या आप शॉर्टकट की यूज़ करें कंट्रोल एन, तो उसके थ्रू भी आप एक नया पेज कोरल ड्रॉ का ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल फ़ाइल का अगर नेम को देना है आप फ़ाइल का नेम दे दें, वरना बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड लिखा होता है। इसके बाद यहाँ पर RGB या CMYK के जो सा भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट RGB है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दें। यहाँ पे पेज साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट A4 या लेटर साइज़ होता है, तो आप वो भी रहने देते हैं। रेजोल्यूशन 300 मिनिमम, ठीक है इतनी, तो बस मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पर ये पेज आ गया मेरे पास, ठीक है। अभी हमने डिज़ाइन शुरू नहीं किया, सिर्फ एक पेज ओपन किया है। पेज के अंदर आप, जब मैं कंट्रोल एन किया था तो यहाँ पर आप देखें ये इंचज़ लिखा हुआ है, मिलीमीटर लिखा हुआ है, पिक्सल्स लिखा हुआ है, फिट लिखा हुआ है। तो मुझे जिसमें भी जो डिज़ाइन चाहिए मैं उस पर करता हूँ, इसको ओके कर दूँगा। आप पेज पर आने के बाद भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इंचज़, मिलीमीटर, और ये जिस तरह का डिज़ाइन, जैसे आप सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हैं तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उनका साइज़ जो रिक्वायरमेंट होता है वो 180 बाई 180 पिक्सल्स होता है। तो यहाँ पर कोरल में जो मोस्टली डिज़ाइनिंग हम स्टार्ट करते हैं वो इंचज़ में ही स्टार्ट करेंगे, इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसका रख के। तो मेरे सामने ये इस तरह से इसका लेआउट है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है सारा, ये टूल्स बार है सारी, ठीक है। ये टूल्स बार है, यहाँ पर ये मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड बार है, और ये कलर प्लेट्स है मेरी। समटाइम ऐसा होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको पहली दफ़ा ओपन करते हैं तो ये चीज़ें, इनमें से अगर कोई चीज़ हाइड है, आपको शो नहीं हो रही, ये टूल बार या ये नहीं शो हो रही, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये यहाँ पर मेन्यू बार से आगे ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। तो ये देखिए जिस पर टिक लगा हुआ है ना, वो चीज़ें मेरे पास शो हैं। जैसे मैं ये टूल बॉक्स है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से टूल बॉक्स गायब हो गया, हाइड हो गया बेसिकली। तो बाय डिफ़ॉल्ट या बाज़ औक़ात काम करते करते बाय मिस्टेकली भी ये चीज़ हाइड हो जाती है। तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको टूल बॉक्स को, या जो भी चीज़, जो भी प्लेट हाइड हुई है, आप उसको यहाँ से शो करवा सकते हो। यहाँ पर ये देखिए जैसे स्टेटस बार है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये स्टेटस बार हाइड हो गई। दोबारा से मैं क्लिक करके स्टेटस बार ले आता हूँ, राइट क्लिक, स्टैंडर्ड बार, यहाँ पर ये देखिए मेन्यू आइकन्स ख़त्म हो गए, तो ये स्टैंडर्ड बार यहाँ से इस तरह से। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन, और इंशाल्लाह पहले ही लेक्चर में आप लोगों को डिज़ाइनिंग की अच्छी खासी समझ आ जाएगी। तो हम पहला डिज़ाइन जो शुरू करेंगे, हम शेप से शुरू करेंगे। टूल्स का मैं साथ साथ ही बताऊंगा, बजाय इसके कि मैं ये सारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट में करूं और उस पर टाइम ज़ाया हो। हम लोग साथ साथ टूल्स को एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ साथ डिज़ाइन भी शुरू करेंगे। मेन हमारे जो बेसिक टूल है वो ये पिक टूल है। आप सिंपल है, टूल्स के ऊपर माउस आपका आएगा तो आपको माउस उस टूल का जो है ना नेम शो हो जाएगा। ये हमारा पिक टूल है जो ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग कोई भी चीज़ मूवमेंट के लिए क्लिक करके उसको मूवमेंट के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये शेप टूल है, क्रॉप टूल है, जूम है, इसके बाद डिफरेंट। तो हम लोग शेप से शुरू करते हैं। शेप्स में मेरे पास यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बॉक्स में है, सर्कल में है, और ये पॉलीगॉन टूल्स हैं। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं। इसमें ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ना किसी भी शेप के अंदर, ये डाउन एरो छोटा सा, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें मज़ीद ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। तो ये अभी आप मैं शेप ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद इसको वर्किंग स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। ये मैंने इसके पास इस पर क्लिक किया, बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
अब ड्रॉ करने के दो पैटर्न होते हैं। एक तो ये है कि मैं ये सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं लंबाई में भी कर सकता हूँ, मैं ये चौड़ाई में, लंबाई में, जिस तरफ को भी चाहूँ शेप को ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो शेप ड्रॉ कर रहा हूँ उसको बिल्कुल एक्यूरेटली मैं उसका एंगल ड्रॉ करूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें, ये मैं लंबाई में कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस कर लूँगा। कंट्रोल के बटन से क्या होगा, वो शेप चाहे स्क्वायर में है, सर्कल में है, ट्रायंगल है, कुछ भी है, वो अपने पूरे एंगल के अंदर ही रहेगी। ये देखें, मैं माउस अगर आगे पीछे भी कर रहा हूँ तो ये शेप ख़राब नहीं होगी, उसका जो एंगल है वो पूरा रहेगा। अब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया है तो ये देखें लंबाई में जा रही है शेप, चौड़ाई में जा रही है, माउस हिल रहा है उसके हिसाब से वो शेप भी ड्रॉ करे। लेकिन अगर कंट्रोल पकड़ के ड्रॉ करूँगा तो माउस जिस तरह से मर्ज़ी हिलता रहे, वो शेप बिल्कुल स्क्वायर एंगल में ड्रॉ होगी। इसी तरह मैं यहाँ से ये शेप ले लेता हूँ सर्कल की, तो सर्कल में भी ये देखें ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही मैं कंट्रोल कर दूँगा, पकड़ लूँगा कंट्रोल का बटन, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट एंगल में ड्रॉ हो रही है। यहाँ से फिर एक और शेप, पॉलीगॉन शेप ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ ही मैं इसको ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसके यहाँ पर इसके मुझे कॉर्नर्स अगर ज़्यादा करने हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन मेरे पास शो होती है। इस शेप को ड्रॉ करते ही यहाँ पर कॉर्नर्स की ऑप्शन ड्रॉ हो जाती है। यहाँ से मैं इसको 6 कॉर्नर कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। तो यहाँ से जितने मर्ज़ी ज़्यादा और ये कम कर सकता हूँ। मैं 6 कॉर्नर शेप ले लेता हूँ। अच्छा, ये हमने सिंपल शेप्स ड्रॉ की हैं अभी। तो आपको बता दूं कि हमारे जितने भी डिज़ाइन हैं, मैं आपको एक कुछ डिज़ाइन के सैंपल दिखा देता हूं। जैसे ये शेप्स हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पर शेप्स के कॉर्नर बेंड हुए हुए हैं, यहाँ पे सर्कल में बनी हुई है, यहाँ पर भी इसी तरह की ये लंबाई में शेप्स बनी हुई हैं। ये पॉलीगॉन शेप्स के साथ किया हुआ है काम ये सारा। और ये ट्रायंगल शेप्स यहाँ पे ड्रॉ है, यहाँ पे बॉक्स शेप है। तो डिज़ाइनिंग जितनी भी होती है शेप से ही स्टार्ट होती है। आप डिज़ाइन का जो मेन अगर आप गौर करें तो दुनिया के तकरीबन हर डिज़ाइन जो है ना, वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं: शेप्स, कलर्स, और उसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब टेक्स्ट, और इमेज। ये 4 चीज़ें मिलकर दुनिया के हर डिज़ाइन बनाती हैं: शेप्स, कलर, पिक्चर्स और टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं। अभी फ़िलहाल शेप्स पर हम काम करेंगे, शेप्स को ही समझेंगे, क्योंकि मेन बेसिक डिज़ाइन का जो एक थीम होता है वो शेप्स ही होता है। तो हमें शेप्स को पहले समझना है, उसके बाद आगे आहिस्ता आहिस्ता चल के नेक्स्ट काम करेंगे। अब ये शेप्स के कुछ एंगल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने के लिए जो शॉर्ट की है, आपको टूल्स भी बताता जाऊँगा साथ साथ, वो आपने नोट करते जाना। और जो जो शॉर्ट कीज़ बताऊँगा वो शॉर्ट कीज़ भी आपने याद रखनी है। मैं इसको जूम करने के लिए यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके मैंने इतने हिस्से को क्लिक किया और ये इतना हिस्सा जूम हो गया। राइट क्लिक करूँगा तो जूम आउट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर जो ऑप्शन वो है F2 का बटन। F2 आपने क्लिक करना है। मैंने इसको F2 करेंगे तो जूम के आइकन मेरे पास आ जाएगा। मैंने इसको जूम कर लिया। अब वापस करना है, F2 दोबारा दबा के राइट क्लिक कर दूंगा, ठीक है। F3 से ये दूर इस तरह से होता रहेगा जूम आउट। और आपका डिज़ाइन जहाँ पर भी है, आप माउस जिस साइड पर भी है, F4 आपका जो डिज़ाइन है वो फिट टू स्क्रीन कर देगा। ये जो जितनी आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें फिट टू स्क्रीन हो जाता है डिज़ाइन आपका, ठीक है। अच्छा, शेप्स में क्लिक करने के बाद ये मेरे पास शेप्स आ गई। शेप्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसमें यहाँ पर ये मेरे पास कलर्स प्लेट है। सिंपल है, आप जिस भी कलर पे क्लिक करोगे वो शेप में कलर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं येलो कलर कर देता हूँ, या जो भी कलर करना है, जिस तरह का भी कलर करना है। तो कलर दो टाइप के होते हैं, शेप का इन कलर, और एक ये आउटलाइन जो ब्लैक ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये आउटलाइन जो है इसकी, ये कलर होते हैं। तो दोनों कलर्स यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। दोनों कलर्स आपके इसी जगह से आ जाते हैं। मैं इस शेप को इसके ऊपर ऐड करके यहाँ से जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें आउटलाइन कलर है। मैंने क्लिक किसी भी शेप पे कलर पे क्लिक करूँगा तो इन कलर आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये आउटलाइन कलर अगर आ जाए तो आउटलाइन के लिए किसी भी कलर पर दोबारा से इस पर अब हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके
बेसिकली वैसे तो राइट क्लिक से ही कलर हो जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन ऑन हो जाती है जिस पर हमें राइट क्लिक करने के बाद सेट आउटलाइन कलर करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है जिस पर भी आ जाए। तो ये देखिए सेट आउटलाइन कलर है। फिर आउटलाइन की आप स्टाइल, लाइन स्टाइल, ये डॉटेड और ये डैशेज वगैरह डिफरेंट टाइप की लाइंस है, इस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, आउटलाइन का साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसका राइट क्लिक करके मैंने कलर चेंज करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक किया, सेट आउटलाइन कलर कर दिया, तो ये कलर गया। इन कलर करना है तो मैं यहाँ से जिस कलर पे क्लिक करूँगा, तो सिंपल है, आप जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे वो इन कलर होगा, राइट क्लिक करके करोगे तो वो आउटलाइन कलर हो जाएगा। अगर मुझे बॉक्स या शेप के अंदर कलर ख़त्म करना है तो ये यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स का इनर कलर ख़त्म हो गया। मैं दोबारा से कलर करके अब मुझे आउटलाइन अगर ख़त्म करनी है, आउटलाइन नहीं मैं चाहता इसके ऊपर, तो इसी ऑप्शन पर राइट क्लिक करके सेम जैसे हम कलर सेट करते हैं वैसे ही यहाँ से कलर को ख़त्म करेंगे। तो ये सिंपल है। आपने शेप्स का, हम लोग अभी फ़िलहाल सिर्फ शेप ड्रॉ की है और हम इसको कलर्स कर रहे हैं। अब इसके बाद हम शेप की थोड़ी सी मूवमेंट, एंगल्स को चेंज करेंगे। डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि डिज़ाइनिंग में आपको जो डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है वो डिज़ाइन वैसा होता नहीं है, वो शेप्स कहीं ना कहीं। अभी अगर मैं आपको ये फाइल्स को ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर ये शेप यहाँ पर आधी मर्ज हुई है इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पर अगर इस शेप को आप देखते हो तो ये शेप यही है, लेकिन इसको इस बॉक्स के अंदर फिट किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका शेप का कुछ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें ये पॉलीगन शेप्स वगैरह, यहाँ पर ये हिस्सा जो है यहाँ पर मर्ज किया हुआ है, अंदर पावर क्लिप किया हुआ है या मास्क किया हुआ है। यहाँ पर भी सेम है, ये भी शेप वही है, ये भी वही है और ये भी वही है। तो ये क्या किया हुआ है, शेप्स को मास्क या पावर क्लिप किया हुआ, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी ये देख रही, तो ये सारी शेप्स वगैरह इसी तरह से यूज़ हुई हैं। तो फ़िलहाल मैं स्टार्ट में अभी इसको, हमारा जो सेकंड टूल है शेप टूल, F10 इसकी शॉर्टकट की है ये वाला। ठीक है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये हो गया सिलेक्ट। हम इसे मूव के लिए सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या है, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, ये रोटेट होती है शेप हमारी। ये सिंपल मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, जिस एंगल में मुझे शेप ड्रॉ करनी है, कॉर्नर से इस तरह से रोटेट होगी। और अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ रोटेट तो ये इस तरह से एंगल इसका यूँ चेंज होगा। ये इसका लॉक पॉइंट है। अभी यहाँ पे शेप हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट आप देखें वो मूव नहीं कर रहा, बाकी शेप मूव कर रही है। तो अगर इसको सेंटर पॉइंट को हम उठा के यहाँ पे कहीं रख देते हैं, इस कॉर्नर पे रख देते हैं, तो अब ये शेप यहाँ से लॉक हो गई। अब मैं जूम आउट करके उसको देखें, अब मैं मूव कर रहा हूँ ये, तो वो लॉक पॉइंट देख रहे हैं आप, वहाँ से मूव नहीं होगा। अब ये शेप यहाँ से मूव हो रही है। तो अब नेक्स्ट जो है, हम शेप टूल के थ्रू हम इस शेप के कॉर्नर्स को चेंज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको जूम आउट करके उसके बाद मैं इस तरह की एक शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये एक शेप ड्रॉ कर ली सिंपल से, एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ किया। अब इसके ऊपर सिर्फ शेप टूल के साथ मैं डिफरेंट शेप्स बनाऊँगा। कलर फिल कर लिया, कलर फिल करने के बाद मैं इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा शेप का। इस शेप पर क्लिक किया, इसको जितना भी एडजस्ट जैसे भी करना है, उसके बाद शेप को मैंने क्लिक करके यूँ ड्रैग करूँगा अब नीचे की तरफ। ठीक है, और राइट क्लिक कर दूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्लिक किया, नीचे ड्रैग किया और क्लिक का बटन छोड़े बगैर मैंने राइट क्लिक कर दिया, तो ये उसका डुप्लीकेट बन गया। और कंट्रोल R करता जाऊँगा तो वो एक्शन को रिपीट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल R, कोई भी आप एक्शन करते हैं तो उस एक्शन को रिपीट के लिए कंट्रोल R होता है। मैंने इन सबको सिलेक्ट करके भी ड्रैग किया। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z और दोबारा से फिर करूँगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखें ये अपनी लाइन से साइड पर हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे तो ये शिफ्ट के बटन के थ्रू ये बिल्कुल नीचे उस शेप के बिल्कुल सीक्वेंस के साथ नीचे आएगी। अब यहाँ पर ये साइड पर है, जैसे मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा ये बिल्कुल उसके
एक्यूरेट नीचे आएगी। इसी तरह राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पर आप करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, जिस तरह से माउस हिलेगा उस तरह से। तो ये मैंने डुप्लीकेट करके रिपीट कर लिया और फिर सारे को सिलेक्ट करके रिपीट कर लिया। अब मैं शेप टूल के साथ इन शेप्स को डिफरेंट एंगल्स से चेंज करूँगा। सिर्फ एक शेप है और एक शेप से आप देखिएगा कि कितनी शेप्स के एंगल्स बनते हैं। शेप टूल से मैंने क्या किया, इन सारे कॉर्नर्स को चेंज कर दिया। यहाँ पर आके मैंने हल्के से कॉर्नर्स को बेंड कर दिया। इस शेप पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल का बटन दबा के मैंने सिर्फ एक कॉर्नर को मूव किया। ठीक है, कंट्रोल का बटन दबाया, एक कॉर्नर को यहाँ से मूव कर दिया, एक को यहाँ से मूव कर दिया, तो ये एक अलग से शेप बन गई है। फिर मैंने इस शेप पे क्लिक किया, कंट्रोल का बटन दबाया और मैंने इस कॉर्नर को भी बेंड कर दिया और यहाँ से इस कॉर्नर को बेंड कर दिया, तो ये एक और शेप बन गई है। ठीक है, शेप टूल के साथ फिर मैंने कंट्रोल का बटन दबा के रखा और यहाँ से मूव कर दिया, यहाँ से भी मूव कर दिया, इसको मैंने नीचे से मूव कर दिया, तो ये मेरे पास एक अलग अलग टाइप की शेप बन रही है। ये मैं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के बगैर करेंगे तो चारों तरफ से कॉर्नर्स को वो बैंड करेगा। तो आप ये देखिए कि एक ही शेप से किस तरह से सिर्फ एक शेप को यूज़ करते हुए हमने उन एंगल्स को चेंज किया और डिफरेंट टाइप्स की शेप जनरेट कर ली। ठीक है, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा मज़ीद ये जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम हर शेप को अलग अलग तरीके से अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं अदर शेप्स। अभी मैं आप लोगों को ये अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ। वो अलाइनमेंट टेक्स्ट है, शेप है, इमेज है, सबके सेम है। ठीक है, तो अलाइनमेंट में हम लोग एक शेप के ऊपर जब दूसरी शेप को इंसर्ट करते हैं या हमने उसका एंगल सेट करना है कि मैंने इस शेप को लेफ़्ट करना है, राइट करना है, तो बॉक्स के अंदर 9 अलाइनमेंट्स होती हैं। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, टॉप में रहते हुए ये आपकी सेंटर, लेफ़्ट राइट सेंटर होता है। ठीक है, उसके बाद मिड में रहते हुए लेफ़्ट राइट सेंटर और बॉटम में रहते हुए लेफ़्ट राइट सेंटर। तो कहाँ पर किस चीज़ को शॉर्टकट की से हमने एडजस्ट करना है, माउस से उठा के रखेंगे तो वो परफेक्टली चेंज नहीं होता। जैसे ये मैंने सेंटर कर दिया, इसको बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर लाइन हो गया, तो उसके लिए सी और ई का बटन, पहले एक शेप को क्लिक किया, दूसरी को क्लिक किया शिफ्ट के बटन के साथ, तो सी का बटन दबाएंगे तो एक साइड से सेंटर हो जाएगा और ई के बटन से दूसरी साइड से सेंटर हो जाएगा। टी से टॉप, बी से बॉटम और टी से टॉप आ गया फिर, और लेफ़्ट राइट एल और आर। ठीक है, ऊपर से नीचे ई और लेफ़्ट से राइट सी का बटन दबाएंगे। तो ये अलाइनमेंट होती है बॉक्स के अंदर या किसी भी एक शेप के अंदर दूसरी शेप, टेक्स्ट या इमेज को सेट करना है तो अलाइनमेंट इस तरह से की जाती है। कंट्रोल के बगैर ये बटन दबाने हैं, सिंपल सी और ई। एक शेप को सिलेक्ट करके दूसरी शेप को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से अलाइनमेंट समझाता हूँ। मैंने यहाँ से क्या किया है, इस शेप का एक डुप्लीकेट बना लिया, उसके बाद कंट्रोल आर करके रिपीट की ऑप्शन जनरेट कर दी और उसकी काफ़ी ज़्यादा शेप्स बन गई। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किया और मैं सब पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल आर कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, उसी एक्शन को रिपीट करता है। तो कंट्रोल आर सिंपल हर एक्शन को रिपीट करने के लिए होता है। अब जैसे इसका साइज़ मैंने छोटा किया, उसके बाद कंट्रोल आर करता गया और एक्शन रिपीट होता गया। तो कंट्रोल आर एक्शन रिपीट के लिए। अभी मैं ये सारी डिलीट कर रहा हूँ, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैंने इसको जिस एंगल पे किया, अभी डिफरेंट शेप आप देख रहे हैं, लेफ़्ट से राइट अलाइनमेंट नहीं है इनकी, और इनके किसी शेप के अंदर दूसरी शेप का गैप भी कम और ज़्यादा है। तो इनको अलाइनमेंट करने के लिए मैं शिफ्ट का बटन दबाया और हर शेप को सिलेक्ट करता गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आप इस तरह से पूरी शेप्स को एक इसके एंगल के अंदर ला के ये सारी इकट्ठी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ई का बटन दबाऊँगा तो ये अलाइनमेंट हो जाएगी लेफ़्ट से राइट, और अब शिफ्ट ई करूँगा तो इनका गैप अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये अलाइनमेंट होगी। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से ये वापस आ गया। तो ये मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। शेप को एम्प्टी करके मैंने शेप का कलर फिल ख़त्म कर दिया और ये शेप्स को मैंने यहाँ से ला के ये सारा इसमें ड्रैग करके सिलेक्ट किया। ई का बटन दबाऊँगा इस शेप को थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ ताकि वो मज़ीद क्लियर हो जाए। ई का बटन दबाने से सेंटर अलाइन हो गया और शिफ्ट ई करने से उनका गैप आपस में सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है,
अलाइनमेंट इसी तरह अब ऊपर से नीचे मैंने अलाइनमेंट कोई करनी है तो किसी भी शेप टेक्स्ट इमेज के लिए ऊपर से नीचे अलाइनमेंट करना है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ करूँगा तो सेलेक्ट करने के बाद आप सी का बटन विदाउट कंट्रोल विदाउट शिफ्ट सिंपल सी का बटन और शिफ्ट सी से गैप अलाइनमेंट होगा। ठीक है, कंट्रोल जेड किया मैंने, फिर से दोबारा बताता हूँ, ये अलाइन शेप्स को मैं आगे पीछे कर दिया और ये इनका गैप और अलाइनमेंट ये ख़त्म हो गई। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सी का बटन दबाऊंगा सेंटर अलाइन के लिए और शिफ्ट सी गैप सेंटर अलाइन के लिए होगा। तो अब मैं इन तमाम शेप्स को डिलीट करता हूँ और आपको एक छोटा सा जो है ग्राफ कह लें उसको या शेप का एक पैटर्न कह लें ड्रॉ करने के फ़ौरन से डुप्लीकेट बनाया, कंट्रोल आर करके रिपीट किया, सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके दोबारा से सबको डुप्लीकेट करके कंट्रोल आर और ये आपके सामने एक ग्राफ बन गया अलग अलग शेप्स का डिज़ाइन के लिए। अभी शेप पर लिखना हो, तस्वीर लगानी हो, लोगो लगाना हो, तो मैंने अभी ये डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी शेप्स हैं और फ़िलहाल हमने शेप्स को ड्रॉ किया, कलर्स किए, शेप के एंगल चेंज किए शेप टूल के साथ, शेप की आउटलाइन लगाई। अब हम इन शेप को यूज़ कैसे कर सकते हैं मज़ीद नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग ये सारा मैं डिज़ाइन को इसको डिलीट करता हूँ या मैं सिंपल इसको ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये दो शेप्स हैं, मैं इन दो शेप से ही काफ़ी ज़्यादा शेप्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको गूगल पर अगर मैं एक कुछ डिज़ाइन सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये मैं लिखता हूँ विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें जितनी शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये शेप जो नज़र आ रही हैं ये ऐसी शेप्स हैं नहीं। ठीक है, ये कर्व शेप है, ये पॉलीगन शेप है, ये शेप आ गई है, ये शेप्स आ रही हैं। तो ये जो शेप्स नज़र आ रही है एक्चुअल में ऐसी शेप्स ये नहीं है। उन्हीं शेप्स को आगे पीछे अप डाउन और मर्ज करने के बाद ये डिज़ाइन क्रिएट होता है। एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा इनको थोड़ा सा गौर में कीजिएगा, इन शेप्स को, इस शेप को, इनको, ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये वाली शेप। अभी मैं इनके डिज़ाइन आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये शेप आ गई। चलें सपोज़ ये उसी विज़िटिंग कार्ड की तरह से ये एक डिज़ाइन है। विज़िटिंग कार्ड का बेसिकली साइज़ होता है 3.5/2 और उसी हिसाब से मैं सर्कल को भी छोटा कर देता हूँ। तो मैं इन दो शेप के थ्रू आपको डिफरेंट टाइप की शेप्स बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस शेप का आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, 2/2। अच्छा, अब ये देखिए बॉक्स है और ये सर्कल है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना इसके ऊपर लाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, पावर क्लिप की ऑप्शन है। पावर क्लिप क्या होगा, पावर क्लिप इस शेप को इस शेप के अंदर मर्ज कर देगा, इंसर्ट कर देगा। पावर क्लिप किसके अंदर, इस शेप के अंदर। तो ये देखिए आपके पास एक शेप बन गई। ठीक है, एक न्यू शेप बन गई। बेसिकली ये सर्कल है लेकिन हमें नज़र जो है वो यहाँ पर इतनी ऑप्शन आ रही है शेप, तो ये हमें एक और शेप नज़र आ रही है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यही शेप मैं यहाँ पर रख के अगर इसको यहाँ पर रख के राइट क्लिक पावर क्लिक करता हूँ तो अब मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गया। कंट्रोल जेड, यही शेप मैं सर्कल को बड़ा करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके पावर क्लिक करता हूँ तो ये शेप इस तरह से बन गई है। कंट्रोल जेड, ये शेप मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अगर यहाँ पर रख के अगर मैं पावर क्लिप करता हूँ, राइट क्लिक पावर क्लिप, ठीक है, तो आप ये देखिए एक और शेप ड्रॉ हो गई। अच्छा, अब शेप अगर हमें फाइनल कर लिया है, अब मुझे इसके अंदर रहते हुए मैं बार बार बाहर आ रहा हूँ कंट्रोल जेड करके, लेकिन मुझे इसके अंदर ही अगर चेंजिंग करनी है तो दो ऑप्शन है, ये क्लिक किया या तो आप एडिट करते हो तो आप अब इस बॉक्स के अंदर आ गए जहाँ पर हमने इसको मर्ज किया था, और चेंजिंग करने के बाद मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ इस तरह से और फिनिश करता हूँ तो बाहर आ जाऊँगा। तो ये एक और शेप ड्रॉ हो गई आपके सामने। यहाँ पर क्लिक करके एडिट या डबल क्लिक करूँगा तब भी मैं एडिट के ऑप्शन में आ जाऊँगा। मैं अब इसको यहाँ पे सेट करके फिनिश करता हूँ तो ये शेप मेरी इस तरह से बन गई है। तो आप ये देखें अभी सिर्फ हम सर्कल और बॉक्स को ही यूज़ करते हुए डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं।
मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे करने के बाद मैं इसका एक राइट क्लिक करके इसको वाइट कलर में कर देता हूँ, तो मेरी ये शेप अब इस तरह से शो होगी, क्योंकि ये वाइट कलर की शेप है सर्कल, ये येलो और ये पर्पल। एडिट में जाके मैं इसको मज़ीद पर्पल का ही शेड दे देता हूँ। हमने ये पर्पल यूज़ किया था, ये वाला। अच्छा, किसी भी कलर के ऊपर जब आप लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो उस कलर के मज़ीद शेड सारे आ जाएंगे। जैसे मेरा पर्पल है, पर्पल के मैंने लॉन्ग प्रेस रखा तो ये पर्पल के डिफरेंट शेड्स आ गए। तो मैं इसी पर्पल के शेप में से एक लाइट सा शेड ले देता हूँ। रेड है, रेड पर मैंने राइट क्लिक करके रखा तो ये रेड के शेड्स आ गए। तो किसी भी कलर के ऊपर जब आप लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो वो उस कलर के मज़ीद शेड्स शो करवा देगा। ठीक है, ये शेप आ गई। या मैं इसको पर्पल कलर ही अगर कर दूं तो अब ये इस तरह से आ गई शेप। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो ये आपके सामने डिफरेंट शेप्स थी, डिफरेंट टाइप से आपको शो हो रही है। शेप सर्कल और बॉक्स हैं, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से शो करवा रहा हूँ, सिर्फ शेप को आगे पीछे अप डाउन करके या मर्ज करके। ठीक है, तो यही डिज़ाइनिंग है सिंपल, कि आपने जो चीज़ आपको नज़र आ रही है डिज़ाइन के अंदर वो बेसिकली वैसी होती नहीं है। हमें बड़ा एक डिज़ाइनर की नज़र से हर शेप को, हर एंगल को देखना पड़ता है। यहाँ पर ये जैसे ये डिज़ाइन मैंने अभी पहले दिखाए हैं तो ये शेप्स सारी यही हैं, सर्कल है, स्क्वायर हैं और बॉक्सेस ही हैं। ठीक है, तो मज़ीद हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से और फिर नेक्स्ट करते हैं इंशाल्लाह।